स्टॉप वॉचिंग हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर वीडियोज़ जो तुम्हें सिर्फ कैनवा और हैशटैग सिखा रहे हैं। 2026 में अगर तुम ये सब कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ यही आता है, तुम ऑलरेडी आउटडेटेड हो। मैं लास्ट 5 साल से परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हूँ। वेकफिट एंड आरबिल बैंक जैसी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया है। फिर मैंने कुछ एजेंसीज़ में भी काम किया है और अभी मैं यूएस क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ मैं मोर देन $700,000 का बजट हैंडल कर रही हूँ इन अ ईयर। मेरा बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मार्केटिंग डिग्री है ही नहीं मेरे पास। आज मैं तुम्हें वही रोड मैप दूंगी जो मैंने खुद फॉलो किया है, बिना मार्केटिंग बैकग्राउंड के। प्लस 2026 में जो चेंजेस हुए हैं हम उसकी भी बात करेंगे। इट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एआई जो भी चेंजेस आए हैं। एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट सेक्शन में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बिना एक्सपीरियंस के पहला ब्रेक कैसे मिलता है और डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज़ क्या होती है। फाउंडेशन हम पहले बात करेंगे फाउंडेशंस की, फिर हम शॉर्टकट्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सीधा इंस्टाग्राम रील्स बनाने लग जाते हैं या मेटा एड्स रन करना सीख जाते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के, बिना ये समझे कि मार्केटिंग काम कैसे करती है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला कैंपेन स्टार्ट किया था, मुझे पता था कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, लेकिन जब क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि तुमने स्पेंड तो बढ़ा रही हो रिया, बट कन्वर्जन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे पास कोई आंसर्स ही नहीं थे। मैं क्या बोलूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही नहीं आता था, और वो क्या है? डेटा रीड करना। इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू रीड डेटा, यू कैन नॉट एनालाइज परफॉर्मेंस, राइट। आप डेटा रीड करके ही बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर्स क्यों परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस है डेटा की। तो फाउंडेशन में ये 4 चीज़ें ज़रूर सीखना। पहला है कंज्यूमर साइकोलॉजी। लोग डिसीजंस क्यों लेते हैं, अगर कोई आदमी है वो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेगा, इस चीज़ को समझना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। फ़नल्स को समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस से लेके कन्वर्जन तक। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का फ़नल होता है या मार्केटिंग फ़नल जो होते हैं, उसमें 3 चीज़ होती है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड देन कन्वर्जन। पहले you make people aware about the product and then they consider buying your product and then they finally buy your product। तो इसकी भी पूरी एक YouTube वीडियो बन सकती है, लॉन्ग वीडियो बन सकती है फ़नल्स की, कि फ़नल्स में होते क्या हैं, क्या क्या KPIs यूज़ होते हैं, डिफरेंट KPIs यूज़ होते हैं फ़नल्स में। और कोर चैनल्स को समझो डिजिटल मार्केटिंग के, SEO, पेड एड्स, ईमेल, इन सब के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। एनालिटिक्स, GA4, बेसिक रिपोर्टिंग, एट्रीब्यूशन, ये सब भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हर दिन ये सारी चीज़ अपने चैनल में कवर करूँगी, फ्रॉम फनल्स टू डिफरेंट कोर चैनल्स टू एनालिटिक्स, एवरीथिंग, सारे लाइव एग्जांपल्स दूंगी, सब कुछ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रियल डिफरेंशिएटर की। 2026 में रियल डिफरेंशिएटर क्या है? लोग बोल रहे हैं AI इज़ रिप्लेसिंग मार्केटर्स, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो मार्केटर AI यूज़ नहीं कर रहा है, AI उससे ही रिप्लेस कर रहा है। डिफरेंस समझो। मैंने खुद अपने वर्क फ्लो में AI को बहुत जगह इंटीग्रेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने सारे रिपोर्ट ऑटोमेट कर लिए थ्रू क्लॉड। मेटा ने लास्ट मंथ ही एक मार्केटिंग API रिलीज़ किया है, जिसके थ्रू आप क्लॉड में कनेक्ट कर सकते हो मेटा एड्स मैनेजर को, एंड वहाँ पे आप अपना रिपोर्ट्स बना सकते हो। तो काफ़ी सुंदर रिपोर्ट मैंने बनाया है ऑन क्लॉड बाय कनेक्टिंग इट थ्रू मेटा मार्केटिंग API। वो भी मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगी कि उस रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी अपने रिपोर्ट का जो मैंने बना रखा है अपने क्लाइंट के लिए, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए। ठीक है। कंटेंट और स्क्रिप्ट्स भी आप AI के थ्रू लिखवा सकते हो, बट हमेशा AI के लैंग्वेज को यूज़ मत करो। अपना भी ब्रेन थोड़ा लगाओ, कि अपना भी टोन लगाओ। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी तुम्हें AI एक अच्छा आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल, मेरी टीम जो है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें मैंने जो भी मेरे कंटेंट राइटर्स हैं या स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, मैंने उन्हें सारा फ्रेमवर्क बताया है कि कैसे तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना है, ताकि AI तुम्हें एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दे। ठीक है भाई, लेकिन मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि जो मैं अपने टीममेट्स को भी बताती हूँ, AI को अपना ब्रेन मत बनाओ, AI को अपना असिस्टेंट बनाओ। फाइनल स्ट्रैटेजी, वॉइस और जजमेंट वो तुम्हारा होना चाहिए।
अगर तुम सिर्फ AI आउटपुट कॉपी पेस्ट कर रहे हो बिना सोचे समझे, देन क्लाइंट को पता चल जाएगा, बिकॉज आजकल हर कोई क्लॉड चैट GPT यूज़ कर रहा है, ठीक है। उनके टोन को वो लोग समझ चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट राइटर ने इसमें मेहनत नहीं की है, इसने सिर्फ मुझे कॉपी पेस्ट करके चैट GPT से कंटेंट दे दिया है, तो उसे अपना असिस्टेंट बनाओ, उससे आइडियाज़ लो और बाकी टोन और वॉइस अपना ही रखो, ठीक है। नाउ टूल्स की बात करते हैं जो 2026 में सबको सीखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ चैट GPT एंड क्लॉड। क्लॉड तो मस्ट है, क्लॉड सीखो, क्लॉड कोवर्क को सीखो, कैसे यूज़ करना है कोवर्क को, कैसे आप मार्केटिंग APIs को कनेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकते हो, ये सब सीखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एंड क्लॉड सिर्फ रिपोर्टिंग में नहीं, ये आपका पूरा कॉपीज़ में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, डेटा एनालिसिस में, बहुत सब कुछ में हेल्प कर सकता है चैट GPT एंड क्लॉड, तो ये चीज़ ज़रूर सीखो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सही AI से बात करना भी एक स्किल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें से कोई भी एक कोर्स करो, सीखो कि कैसे AI को कमांड देते हैं ताकि आपको वो सही आउटपुट मिले। लेकिन इस चैनल पे भी हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए, कैसे प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए, चैट GPT और क्लॉड में एक मार्केटर को क्या सीखना चाहिए, इन सब की हम बात करेंगे इस चैनल में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। AI पावर्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड, जो मैं आपकी पहले ही बात करती, लुकर स्टूडियो में भी, अगर आप लुकर स्टूडियो में अपना रिपोर्ट्स बनाते हो, उसमें आप AI एड-ऑन्स यूज़ कर सकते हो टू ऑटोमेट योर रिपोर्ट। ये सब सीखने के लिए पेड कोर्स ज़रूरी नहीं है, मेरे चैनल पे आओ, मैं हर दिन, हर वीक 4 से 5 वीडियोज़ डालूंगी, जिसमें से इन सारे टॉपिक्स पे भी ये सब वीडियोज़ होगा, बिकॉज हियर आई एम टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू यूज़ AI इन डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो एक बार फाउंडेशन तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब तुम जान जाओगे फनल्स क्या होता है, जब तुम्हें पता लगेगा कि कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, डेटा रीड कैसे करते हैं, तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, और मेरा निश जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, बट मुझे SEO भी आता है, मुझे ईमेल मार्केटिंग भी आती है, मुझे ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, ठीक है। बट मेरा जो निश है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, विच मीन्स पेड ऐड। मैं मेटा पे, गूगल पे, टिकटॉक, X सब पे एड्स चलाती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी अपना नीश समझना पड़ेगा, तुम्हारा नीश क्या हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल SEO प्लस AI ऑप्टिमाइजेशन, AI कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है, D2C ग्रोथ, B2B लीड जेन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, क्या तुम्हें किस फील्ड में जाना है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। जो भी चीज़ करो उसमें डीप जाओ, ठीक है, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ठीक है। अपनी वेबसाइट आजकल AI से आप तुरंत वेबसाइट भी बना सकते हो, करेक्ट, उस पर काम करो। कोई फ्रेंड है, उसके बिजनेस में हेल्प करो, उसके थ्रू ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स अपने रेज्यूमे में ऐड करो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, अपना खुद का पेज बनाओ, उस पर कंटेंट डालो, एंड सी हाउ यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। बट एक क्विक और रियल स्टोरी देती हूँ। मैं एक नॉन प्रॉफिट क्लाइंट के लिए $425,000 का बजट था मेरा, और मुझे इसका फॉरकास्ट बनाना था, ठीक है, बेस केस, बेस्ट केस सिनेरियो। तो इसके लिए अगर मैं ये मैनुअली करने जाती तो मैं पूरा 3-4 साल का डेटा निकालती, उसमें ट्रेंड्स एनालाइज करती, मुझे 3-4 दिन का टाइम लग जाता ये सब करने में। बट व्हाट आई डिड, मैंने सारे रिपोर्ट्स डाउनलोड किए, मैंने क्लॉड में सब कुछ फीड किया, मैंने उसे एक सही प्रॉम्प्ट दिया, और मुझे ये सारा रिपोर्ट विद इन 1 आवर मिल गया। मैंने ऑब्वियसली क्रॉस वेरीफाई किया सब कुछ, बट दैट रिपोर्ट वॉज रियली ऑसम। तो आज तुम्हें ये सीखना है, कि तुम AI से अपने टाइम को कैसे बचा सकते हो एज ए डिजिटल मार्केटर, तुम क्या क्या कैसे यूज़ कर सकते हो। और हम इस चैनल पे सिर्फ इसी की बात करेंगे, हाउ टू मेक योर लाइफ ईजी यूजिंग AI इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यही डिफरेंस है 2026 में और 2020 में। 2020 में ये सब तुम्हें मैनुअली करना पड़ता था, तुम्हें एक्सेल पे पिवट टेबल बनाने पड़ते थे, देन डेटा को समझना पड़ता था, एंड देन फोरकास्ट निकालना पड़ता था। बट नाउ विथ क्लॉड, विथ चैट GPT, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, इट कैन बी डन इन 1 आवर, राइट। तो पहले सिर्फ कैंपेन रन करो काफ़ी था, बट अब तुम्हें स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिस्ट, AI ऑपरेटर तीनों बनना पड़ेगा, ठीक है। बस कैंपेन रन करने से तुम एक डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हो इन 2026। अब बिना एक्सपीरियंस का पहला ब्रेक कैसे मिलता है, ये क्वेश्चन
सब लोग मुझे पूछते, मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था मार्केटिंग का। बट मैंने क्या किया था 2020 में, मैंने खुद का अपना चैनल बनाया था, बिहारी फूड्स करके, एंड वहाँ मैंने 5000 फॉलोअर्स गेन किए थे इन 3 मंथ्स। एंड वही मैंने अपने रेज्यूमे में डाला था, जिसके थ्रू मुझे अपना पहला जॉब मिला था। एंड इस तरीके से मैं इस फील्ड में, एंड फिर धीरे धीरे मैंने पेड एड सीखा, मैंने ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मैंने ईमेल मार्केटिंग भी की, मैंने एसईओ भी किया, मैंने सब कुछ किया। बट मेरा जो इंटरेस्ट आया वो आया परफॉर्मेंस मार्केटिंग पेड एड्स में। ठीक है, तो तुम भी ये कर सकते हो, या तो अपना चैनल क्रिएट करो। आज के डेट में तुम एआई सीखो, कैसे एआई को यूज़ करके तुम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। करेक्ट। तो इस चैनल पे हम यही सब बात करेंगे। अगर आपको अपना पहला ब्रेक चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैं यहाँ आपको वही स्किल्स सिखाऊंगी जहाँ पे जो आपको रियल वर्ल्ड में यूज़ आएगा। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करूँगी, हैशटैग्स की बात नहीं करूँगी, आपको क्या हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए। मैं यहाँ रियल चीज़ों की बात करूँगी जो आज इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन यही सबसे रिलायबल तरीका है जो मैंने खुद देखा है, जो काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट्स के पीछे मत भागो कि मुझे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करना है, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, गूगल एड सर्टिफिकेशन, इतना सर्टिफिकेट्स के पीछे मत भागो। मैंने हार्डली 1-2 सर्टिफिकेशन कोर्स किए थे। जो भी मैंने सीखा है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, वही ज़्यादा काम आता है, अपने रियल कैंपेन से सीखा है। और मैं वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगी, अपने रियल कैंपेन्स दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप डेटा को रीड करते हो, कैसे समझते हो कि यहाँ पे इस कैंपेन में क्या प्रॉब्लम है, कैसे फिर एआई को यूज़ करते हो उस डेटा एनालिसिस में, फॉरकास्टिंग में, रिपोर्टिंग ऑटोमेशन में। ठीक है, तो सिर्फ एक चैनल पे मत अटकना। तुम्हें ये भी नहीं करना है कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम में अच्छा करूँगा। ठीक है, अगर तुम अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोलो, तुम्हें सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जांपल, मेरा जो निश है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, बट मुझे सब कुछ आता है। मुझे एसईओ भी थोड़ा आता है, मुझे थोड़ा ईमेल मार्केटिंग भी आता है, मुझे सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी आती है, मुझे ये सब आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, तो ये सब सीखो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यही था। और जहाँ तक बात है डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज़ की, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो सैलरी है वो इनिशियली आपकी लो रहती है, लाइक यू गेट अराउंड 20-30,000। बट जैसे जैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब मोर देन 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जो मेरी सैलरी है दैट इज़ अराउंड 40 lakhs एंड आई एम वर्किंग फॉर अ यूएस क्लाइंट, राइट। तो अगर आपके पास स्किल्स है और आप उस स्किल्स में जो नई चीज़ें आ रही है, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, अगर आप उसे ऐड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में कम सैलरी मिलती है। ये सब मिथ्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग में लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, एंड आई एम लाइक अ लाइव एग्जाम्पल। आई स्टार्टेड फ्रॉम 20,000 रुपीज़ एंड लुक आई एम हियर एट 40 lakhs per annum सैलरी। तो मेरे पास खुद की कोई मार्केटिंग डिग्री नहीं है, मैं किसी आईएम से भी नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई एमबीए करी है, लेकिन फिर भी मैं आज एक बहुत अच्छा पैसा कमा रही हूँ इस फील्ड में। तो अगर इस फील्ड में पैसा कमाना है तो आपको ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ेगा, जो भी नई चीज़ें आ रही है वो सीखनी पड़ेगी। और अगर आप वो सब कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी फॉलो कर लो, मैं हर दिन आपको यही सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो यही था बस इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी चीज़ों की जो काफ़ी हेल्प करेगी आपको डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप एड्स रन कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के लिए, ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।